श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अष्टमी तिथि वैसे तो हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब ये अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार की जो अष्टमी होती है ये भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है, शिव को समर्पित होता है ये दिन। और अष्टमी तिथि माँ भगवती दुर्गा को समर्पित होती है। इस दिन माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जब अष्टमी तिथि और सोमवार का संगम होता है तो ये दुर्लभ संगम, दुर्लभ संयोग बन जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने से मन की कोई भी इच्छा हो वो पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को सर्व कार्य सिद्धि करने वाला दिन माना गया है। मतलब आज के दिन जिस भी कामना से भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित ही उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जो भी समस्या हो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो जिससे आप बहुत अधिक परेशान हो, बहुत समय से किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हो और वो कार्य आपका बन न रहा हो, बहुत समय से आप कर्ज से घिरे हो, परेशानियों से घिरे हो, संकटों से घिरे हो, विवाह की परेशानी हो सकती है, संतान की परेशानी हो सकती है, या आपकी कोई और भी परेशानी हो सकती है। जो भी आपकी परेशानी हो, आज अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं। तो 9 मई 2022 को सोमवार के दिन दुर्गा अष्टमी है, यानी कि सोमवारी अष्टमी है। और इस दिन कुछ विशेष उपाय हमें करने चाहिए। अगर आप पूरी तरह से संपन्न हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं है, तब भी आज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना विधिवत जरूर करनी चाहिए। और अगर आप किसी परेशानी में हैं तब तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। अगर आप आज के दिन वो उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आप किसी भी परेशानी में हो, आपकी परेशानी दूर होगी। और कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, मनचाहे जीवन साथी की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, या अपार सुख समृद्धि की कामना हो, आज का दिन आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है अगर आप आज के दिन शिव शक्ति की आराधना करते हैं और इस उपाय को कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें किस प्रकार से शिव शक्ति की आराधना करनी है, कौन सा विशेष उपाय करना है। लेकिन इससे पहले बताना चाहती हूँ, जो भी भक्त दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं 9 मई को दुर्गाष्टमी का व्रत करेंगे और विधि विधान से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे। और इसके साथ ही आप ये उपाय भी कर सकते हैं। और जो भक्त दुर्गाष्टमी का व्रत करना चाहते हैं वो चाहें तो आज से यानी 9 मई से आप दुर्गाष्टमी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन से व्रत प्रारंभ करना बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और अगर आप दुर्गा अष्टमी व्रत और पूजन विधि की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो शाम तक अपलोड कर दूंगी। और अब बात करते हैं आज के दिन के उपाय के बारे में कि सोमवारी अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, अपनी मनचाही कामना को पूर्ण करने के लिए हमें विशेष क्या करना चाहिए और कब ये उपाय करना है। देखिए, ये उपाय आपको सुबह करना है, क्योंकि शाम के समय बहुत से मंदिरों में जलाभिषेक वर्जित होता है और भगवान शिव की पूजा जब हम करते हैं तो सबसे आवश्यक होता है उनका अभिषेक करना। बिना अभिषेक के भगवान शिव की पूजा का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए ये उपाय आप सुबह करें। अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहीं जाकर आप ये उपाय करेंगे। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि क्या ये उपाय हम घर में कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में की गई पूजा का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है, बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। जबकि घर में जो पूजा हम करते हैं बिल्कुल सामान्य पूजा होती है, उसका फल हमें इतनी शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब कोई विशेष दिन होता है, जब कोई विशेष तिथि होती है, जब हम अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या किसी विशेष परेशानी को दूर करने के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें मंदिर जाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास कहीं मंदिर है और हम जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। और अगर बिल्कुल ऐसी संभावना नहीं है, आप बिल्कुल मंदिर जा ही नहीं सकते हैं, तब तो आप घर में भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। श्रद्धा भाव से हम कहीं भी पूजा करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन
पूरा प्रयास कीजिए मंदिर जाने का। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे हों, बड़े हों, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। तो इस उपाय के लिए कुछ विशेष सामग्री आपको चाहिए जो आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि पंचामृत चाहिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए। वैसे आप पंचामृत ना हो तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि पंचामृत की आपके पास व्यवस्था हो। आज सोमवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जब हम पंचामृत से करते हैं तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पंचामृत का अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं, मतलब सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और दरिद्रता से, गरीबी से, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पंचामृत से अभिषेक करना। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर लेकर जाइए, ना हो तो आप ऐसे में कोई भी वस्तु लेकर जा सकते हैं, जल भी लेकर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप पंचामृत लेकर जा रहे हैं तब भी आपको जल लेकर जाना है, क्योंकि पंचामृत से हम अभिषेक करेंगे तो उसके बाद भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। और इसके बाद आपको चाहिए बेलपत्र। कितनी संख्या में बेलपत्र लेकर जाना है, देखिए ये आपकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं, तो अगर आपके पास अधिक संख्या में बिल्वपत्र उपलब्ध हो तो ऐसे में आप 108 की संख्या में भी बिल्वपत्र लेकर जा सकते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके पास इतने बिल्वपत्र ना हो तो आप 11 बिल्वपत्र या 21 बिल्वपत्र भी लेकर जा सकते हैं, या इससे भी कम लेकर जा सकते हैं, जितने भी आपके पास उपलब्ध हो। और अगर आपके पास बिल्वपत्र ना हो तो ऐसे में अगर आप मंदिर जाते हैं, वहां पर चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र हो तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगर वो खंडित ना हो, साफ सुथरे बिल्वपत्र हो तो धोकर दोबारा भगवान पर चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास स्वयं से प्रयास करने के बाद मिल जाते हैं बिल्वपत्र तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे में आप हर बिल्वपत्र को धोकर साफ कर लीजिए, और हर बिल्वपत्र पर आपको केसर और चंदन मिलाकर, सफ़ेद चंदन और उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर ओम नमः शिवाय लिखना है। बीच वाली पत्ती पर ओम लिखेंगे और किनारे वाली दोनों पत्तियों पर नमः शिवाय लिखेंगे। और अगर आपके पास इतना समय ना हो कि आप सभी पत्तियों पर ओम नमः शिवाय लिख पाते हैं तो ऐसे में ओम नमः शिवाय करते हुए अपनी अनामिका उंगली में चंदन डुबाकर और सब पत्तियों पर आप एक बिंदी लगाते जाइए। मन में बस ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर पत्ती पर अगर आप बिंदी लगा देते हैं तो इससे भी आपको ओम नमः शिवाय लिखने जितना ही पुण्यफल प्राप्त होता है। तो ये दो सामग्री बहुत आवश्यक है, एक तो पंचामृत और दूसरा बिल्वपत्र। इसके अलावा अगर आपके पास और भी पूजा की सामग्री है भगवान भोलेनाथ की, जैसे अगर आपके पास आंकड़े के पुष्प हो, शमी पत्र हो, शमी के पुष्प हो, या फिर आपके पास धतूरा हो, जो भी वस्तु भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने वाली उपलब्ध आपके पास हो, वो सभी चीजें लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। जैसे कि सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करना चाहिए, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद आप अक्षत, चंदन, भांग, धतूरा जो भी वस्तुएं लेकर गए हैं सभी वस्तुएं एक एक करके भगवान भोलेनाथ के मंत्रोच्चारण के द्वारा अर्पित करते रहिए। और इसके बाद सभी बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ पर एक एक करके अर्पित करेंगे। हर बिल्वपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं या किसी और भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नमः शिवाय वैसे सबके लिए आसान भी होता है और शिव पुराण के अनुसार ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। मतलब इस एक मंत्र के द्वारा समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंत्र के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, सभी बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ, जब हम अधिक संख्या में बिल्वपत्र लेकर जाते हैं तो जब सारे बिल्वपत्र अर्पित कर देते हैं उसके बाद अंतिम बिल्वपत्र पर अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ से जरूर कहनी चाहिए। तो किस प्रकार से करेंगे आप, देखिए बिल्वपत्र अपने दाहिने हाथ में रखिए और बिल्वपत्र का चिकना हिस्सा, जिस तरफ से हम भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं वो हिस्सा आपके हाथ में ऊपर होना चाहिए और इस हाथ में आपको बिल्वपत्र के ऊपर थोड़े से अक्षत रखने हैं और अगर आपके पास उपलब्ध हो तो एक सफेद पुष्प रख दीजिए और इसके बाद आप बिल्वपत्र के ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। सिक्का आप 1 रुपए का भी रख सकते हैं, अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का ना हो तो 5 रुपए, 10 रुपए का भी सिक्का रख सकते हैं। कोई भी एक सिक्का रख दीजिए और उसके बाद अपने मन की कामना अपने दाहिने हाथ में ये सारी सामग्री लिए हुए ही अपने मन की कामना कहिए, जो भी आपके मन की कामना हो, या फिर आपके जीवन की कोई बहुत बड़ी परेशानी हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य हो जो ना हो रहा हो, आप बहुत समय से परेशान हो, चाहे कर्ज से या फिर शत्रुओं से या फिर कोई व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी है,
जो भी परेशानी है उसे दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। मन ही मन, सच्चे मन से आराधना कीजिए। मतलब एकदम आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो। बिल्कुल आप ये समझिए साक्षात भगवान शिव आपके सामने हैं और आप भगवान शिव से अपने मन की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सच्चे मन से भगवान शिव से जब आज के दिन प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होती है। मन में ये पूर्ण विश्वास रखिए। और जब आप अपनी कामना कह लेते हैं, अपनी परेशानी कह लेते हैं, तो उसके बाद आप ये जो बिल्वपत्र है भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दीजिए। सभी सामग्री नीचे होनी चाहिए, मतलब भगवान शिव के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। वो सिक्का और अक्षत पुष्प सब भगवान शिव के ऊपर हो। इस प्रकार से आपको ये सामग्री अर्पित करनी है। और इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में मुझसे कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई पाप हुआ हो, तो उन समस्त पापों को, समस्त गलतियों को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। और अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, आपकी चरणों में हूँ, तो मुझ पर कृपा करें और मेरे सभी दुख, सभी परेशानियाँ, सभी कष्टों का निवारण करें। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम नहीं जानते हैं किस समय में किस बात से हमारे किसका दिल दुख जाता है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा जब भी हम पूजा करते हैं या जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कष्ट में हैं और किसी भी उपाय से हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्षमा प्रार्थना भगवान से या जिस भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं उनसे ज़रूर करनी चाहिए। इससे बहुत जल्दी परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल जाता है। और विधि विधान से जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर भी आनी है। देखिए भगवान शिव के पास जब हम जाते हैं, इतनी चीज़ें अर्पित करते हैं, तो वहाँ से अगर हम कुछ लेकर आते हैं तो हमारे घर में समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है, घर से परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो आज हमें शिव मंदिर से 2 चीज़ें उठा कर लानी है। एक तो जो आपने बिल्वपत्र चढ़ाया है, जितनी भी संख्या में आपने बिल्वपत्र चढ़ाए हों, तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद से अपने मन की कामना करते हुए एक बिल्वपत्र उस बिल्वपत्र में से उठा लेना है। सिर्फ एक ही बिल्वपत्र आपको उठाना है, ज़्यादा बिल्वपत्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक बिल्वपत्र उठाकर लाएं, अपने घर में अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं, या अगर आपके घर में धन का अभाव है तो आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि आपको संतान प्राप्ति की कामना है या विवाह की कामना है, तो ऐसे में वो बिल्वपत्र जो आप मंदिर से लेकर आए हैं, उस बिल्वपत्र को एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में या अपनी अलमारी में कहीं पर भी छुपाकर रख दीजिए। और ये बिल्वपत्र बहुत ही चमत्कारी रूप से काम करता है। जब हम इसे घर में लेकर आते हैं तो हमारे मन की कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की शक्ति होती है। जब हम बिल्वपत्र भगवान शिव से मांग कर लाते हैं, अपने मन की कामना करते हुए लेकर आते हैं, तो हमारी कामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं, ये विश्वास रखिए। और दूसरी चीज़ हमें जो लेकर आनी है वो भगवान शिव की जलाधारी से गिरता हुआ जल लेकर आना है। शिव की जलाधारी से जो जल गिरता है उसे पान करने के लिए 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा जल लेकर आना है, मतलब आप पूरा जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जलधारी के पास आप अपना पात्र लगा दीजिए और उस जल को आप अपने घर लेकर आइए, पूरे घर में छिड़काव कीजिए। उसके बाद घर के जो जितने भी सदस्य हैं आपके, सबको थोड़ा थोड़ा उस जल में से दीजिए ग्रहण करने के लिए। इससे किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो जीवन की, वो दूर हो जाती है। भगवान शिव के शिवलिंग से जब हम जल लेते हैं और उस जल का पान करते हैं तो हमारे मन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। अगर नेगेटिव आपके थॉट्स आते हों या फिर आपका मन नहीं लगता हो, मन बहुत अशांत रहता हो, तो ऐसे में आप ये उपाय करते हैं, बहुत शीघ्र आपको लाभ होता है। और शिवलिंग की जलाधारी से निकला हुआ जल जब हम अपने घर में छिड़काव करते हैं तो सभी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। किसी के किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव अगर आपके घर में है तो दूर हो जाता है। घर में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, किसी से भी किसी की बनती ना हो, आपस में अगर सहमति ना हो, तो ऐसे में इस जल का छिड़काव अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर से किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव हो या पितृदोष हो, ग्रह दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ये जल अमृत के समान होता है। तो जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं आपको ये जल जरूर लेकर आना चाहिए। इस जल का छिड़काव अपने घर में जरूर करना चाहिए और हर सदस्य को थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी करना चाहिए। तो सोमवारी अष्टमी का जो ये दुर्लभ संयोग बना हुआ है, इस अष्टमी पर इस प्रकार से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और बिल्व पत्र और जलाधारी से निकला हुआ जल लाकर अपने घर में रखें। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है।
आज के दिन करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।